हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे पाठ 9 सच्चा यज्ञ। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्रों में विधि विधान से यज्ञ का आयोजन होते हुए दिखाया गया है। आपके यहाँ भी किसी ना कभी यज्ञ का आयोजन हुआ होगा। इसके बारे में अपने माता पिता या अपने बड़े भाई बहन से पता कीजिए और यह भी जानिए कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। पाठ प्रवेश। हम सभी अपने सुख के लिए जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करके अपने कर्मों की शुद्धि करना चाहते हैं, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है और जीवों को कष्ट से मुक्ति दिलाना भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। प्रस्तुत पाठ में त्याग के सुख और फल की महिमा समझाई गई है। बड़े बड़े आडंबर ना करके हम मानवोचित व्यवहार करें, यही सर्वश्रेष्ठ है। आइए शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता, भंडार द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। शब्द वाटिका: विनम्र, सुसंस्कृत, पोलाइट, भंडार द्वार, गोदाम, वेयरहाउस, स्टोर हाउस, गोडाउन। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था, पर सबे दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन बदले और सेठ की हालत पतली हो गई। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों का फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता तद अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर सेठ पहले तो बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 8-10 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। धन की उसके पास कोई कमी न थी। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और पेट में चूहे कूदने लगे। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर कौर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर पड़ती थी। शब्द वाटिका: प्रथा, रिवाज, रीति, ट्रेडिशनल, प्रचलित, लोकप्रिय, पॉपुलर, क्रय विक्रय, खरीदना, बेचना, सेल, परचेज, दुखी, खिन्न, सैड, विचार, इरादा, कल्पना, थॉट, अफवाह, निराधार बातें, र्यूमर, विपदाग्रस्त, मुसीबत में फंसा हुआ, इन ट्रबल, विश्राम, आराम, रेस्ट। मुहावरे: सब दिन होत न एक समान, सब एक समय एक जैसा नहीं रहता। मुंह फेरना, ध्यान न देना, उपेक्षा करना। ज्ञानवर्धक तथ्य: यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हमारा कोई भी शुभ अशुभ धर्म
कार्य यज्ञ के बिना अधूरा होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों में यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। तीर्थों की स्थापना का आधार यज्ञ ही थे। यहाँ प्रचुर मात्रा में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उसी स्थान को तीर्थ मान लिया जाता था। विचार मंथन, क्या किसी की सहायता कुछ पाने के उद्देश्य से करनी चाहिए? यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुख से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा पड़ा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सके। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर और थोड़ा विश्राम करके उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। शब्द वाटिका, कृतज्ञता, उपकार मानने का भाव, थैंकफुलनेस। योग्य, काबिल, लायक, डिजर्विंग। स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। संकट, कष्ट, दुख, प्रॉब्लम। आश्चर्य, विस्मित, सरप्राइज्ड। मुहावरे, पेट कमर से लगना, दुर्बल होना, जान आना, संतोष मिलना। सटीक जानकारी, प्रयाग, काशी, रामेश्वरम, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य आदि सभी क्षेत्रों में तीर्थों का उद्भव यज्ञों से ही हुआ है। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य से बोले, महायज्ञ? और आज वे समझ गए कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की बात कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ जी? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात कहती हैं। सेठानी ने समझाया, आपने आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। कुछ पाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे
भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात पते की। निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की भलाई के लिए किया गया कार्य ही सच्चा यज्ञ है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ मिले? शब्द वाटिका। मजाक, हंसी उड़ाना, जोक, स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन, गंभीर, संजीदा, सीरियस, खिन्न, दुखी, सैड, निस्वार्थ, बिना मतलब के, विदाउट इंटरेस्ट, कर्तव्य, ड्यूटी, शुल्क, मानवोचित, जो मनुष्य के लिए उचित हो, गुड फॉर मैन, चबूतरा, मचान, प्लेटफॉर्म, आशा, उम्मीद, भरोसा, होप, आशंका, भय, शंका, एप्रिहेंशन, मुहावरा, आसमान से गिरा, आशा पूरी ना होना। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहां विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। दिया बत्ती का समय हुआ तो सेठानी दिया जलाने उठी कि रास्ते में किसी चीज को ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श पर पत्थर का चौका ऊपर हो गया है। उस पर एक लोहे का कुंदा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण उससे सेठानी को ठोकर लग गई थी। विचार मंथन। क्या होता यदि सेठ भूखे कुत्ते को रोटियां नहीं खिलाता? सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखो फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। अरे यहाँ तो तहखाना है, हमें इसका पता ही नहीं था, उसके मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से उनकी आंखें चौंधियाने लगी। तहखाने में छोटी छोटी हौजें बनी थी जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे थे। यह देख दोनों के पांव वहीं जम गए। उनके मुंह से बोल तक ना निकला। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी। बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। यशपाल जैन। शब्द वाटिका। आद्योपांत शुरू से आखिर तक, एट लास्ट। कथा, कहानी, स्टोरी, वेदना, पीड़ा, व्यथा, एंग्विश। तहखाना, मकान के नीचे बनी कोठरी, सेलर, सीढ़ियां, सोपान, पैड़ी, स्टेयरवे, चेतना, होश, हवास, सैंक। मुहावरे। हृदय उल्लसित होना, प्रसन्न होना। आंखें चौंधियाना, दृष्टि स्थिर न रह पाना। स्व जागरूकता। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, साथ ही मनचाहा फल भी प्राप्त किया जा सकता है। धर्म ग्रंथों में अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। यज्ञ के मुख में आहुति डालना परमात्मा को भोजन कराना है। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की भलाई के लिए किया गया कार्य ही सच्चा यज्ञ है। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। मुसीबत के समय
दूसरों की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है और यही सच्ची ईश्वर सेवा है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट को दूर करना महायज्ञ है। इसका फल जरूर मिलता है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।